वक्फ बोर्ड पूर्व प्रशासन निसार अहमद आईएएस ग्वालियर से भोपाल जाते हुए मीडिया से मुखातिब हुए। भोपाल मीडिया के सवालों के जवाब दिए। वक्फ संपत्ति के रखरखाव हो रहे बेखराब पर जवाब देते हुए कहा, अभी वक्फ बोर्ड में प्रशासन सीईओ आईएएस राज्य प्रशासनिक सेवा के लोगों के हाथ में है। वक्फ को नुकसान नहीं होगा। दाऊद अहमद के काले कारनामों से वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की तनख्वाह पर भी बेबाक जवाब देते हुए निसार अहमद ने कहा, जिसने भी वक्फ के ओहदे पर रहकर वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, उसका बुरा हाल हुआ है। उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं रहा। जो लोग वक्फ से रिटायर्ड हो गए उनको सजा मिली, जिनका रिटायरमेंट नहीं हुआ उनको भी सजा जरूर मिलेगी। वक्फ प्रशासन सीईओ जैसे अधिकारियों से भी गलत काम करा लिया जाता है। उसका कारण यह है कि समय नहीं मिलने की वजह से अधिकारी पूरी फाइल नहीं देखते हैं। जो वक्फ अमला होता है वो जो बता देते हैं उसी को सही मानकर वो कार्य हो जाता है, फिर उन सभी कामों को सही करना पड़ता है। मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, सदर, मुतावली, जिला सदर पदों पर कैसे लोग होने चाहिए। जवाब देते हुए कहा कि ईमानदार, नेक, दयानतदार लोग होने चाहिए। ये जिम्मेदारी लोकल के लोगों की भी होती है, वो अच्छे लोग चुनकर भेजें। मध्य प्रदेश स्टेट हेड इमरान अंसारी की रिपोर्ट। प्रशासक रहे हैं, प्रशासक के रहते आपने जो काम किया वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए, अब आपके हटने के बाद जो है उसका जो रखरखाव जो है उसमें बिखराव सा आ रहा है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या पहल है? नहीं, बिखराव तो नहीं आएगा। और ये क्या है, ऑफिस है जिसमें प्रक्रिया बराबर सतत चलती रहती है, मुसलसल चलती रहती है। तो जो चीज़ें हैं जो छूट गए, तो अभी मौजूदा दौर में वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सीओ भी हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। तो वो बेहतर तरीके से उसको टेकअप करेंगे और करेंगे, आगे ले जाएंगे उस काम को। जो चीज़ रह गई थी, ख़ास तौर पर जो वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की लिख गई थी, जो धारा 54 के केसेस, तो अब कॉम्पिटेंट सीओ आ गए हैं वहाँ पर, तो इंशाल्लाह उसमें अच्छा काम होगा और वो सब चीज़ें उसके नतीजे आएंगे सामने। सर, मामला ये है कि अभी दाऊद का जो मामला आया है, पूरे प्रकरण के अंदर जो है वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसे लोग आ जाते हैं और नाम रहता है मुस्लिम और काम इदारों पे हो नहीं पाता है। आज वक्फ बोर्ड की तनख्वाहों पे भी दिक्कतें आ रही हैं कि ऐसे लोगों की वजह से वक्फ की तनख्वाह भी नहीं हो रही है और वक्फ संपत्तियों को नुकसान हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए कैसे लड़ा जाए? देखिए, जो जिन लोगों ने वक्फ में रह के, ओहदों पे रह के गलत काम किए, वक्फ को नुकसान पहुंचाया, तो वो उसके बाद फिर सुकून से नहीं रह पाए हैं। उन सब के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। जो लोग रिटायर हो गए वो आज भी भुगत रहे हैं और जो अभी रिटायर नहीं हुए हैं वो आगे चल के भुगतेंगे और वो सब उनके सामने है। तो वक्फ में गलत करके, नुकसान पहुंचा के कोई अगर ये सोचता है कि वो चैन की, सुकून की नींद, इज्जत की वो जी लेगा, तो वो उसकी गलत फहमी है। वो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और वो भुगतता है, नहीं तो फिर उसकी जनरेशन भुगतती है। इसकी कई मिसालें हैं। तो ऐसे लोग जो गुनहगार हैं वो न तो बचे हैं न कभी बच पाएंगे। और जहाँ तक बात इसकी है आपके कार्रवाई की, तो होती रहती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनको, ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, बचाते हैं। एक दिन वो भी एक्सपोज होते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब कार्रवाइयाँ होती हैं। राजस्व जो कौम के बीच से निकल के अच्छे लोग आए, ईमानदार, दयानतदार लोग आए और उनकी कमेटियां बने। और ख़ास तौर पे इस सिलसिले में वहाँ के कलेक्टर और वहाँ के एसपी से अगर उनकी रिपोर्ट ली जाए कमेटी बनाने के पहले, तो फिर समझ में आता है। तो कम से कम ये जो क्रिमिनल्स आ जाते हैं ये नहीं आ पाएंगे। हमारे साथ थे वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रशासक निसार अहमद साहब। ब्यावरा से इमरान अंसारी की रिपोर्ट।